नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने जो संख्या पद्धति अध्याय है वो अपन ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापरिवर्तक। अब देखो, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो अपना एचसीएफ उसको जीसीडी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब देखो इनका क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो देखो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपने को 3 या 4 संख्या दे दी है, जैसे 2, 3, 4 और 12 ये संख्या दी हुई है और अपने को पूछ ले रहे सबसे छोटी संख्या। ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जा सके, या अपने को दे दे इन संख्या का आप एलसीएम याद करो। अब देखो, एलसीएम का मतलब होता है कि इन संख्याओं से अपने को एक सबसे छोटी ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा सके। और जो जैसे कि अपनी ये संख्या है तो इससे जो एलसीएम निकालेंगे, अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे, वो एलसीएम है वो इसकी अधिकतम संख्या जो 4, 5 जितनी भी संख्या दी हुई इनकी अधिकतम संख्या के बराबर या इससे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। तो जो अपना एचसीएफ आएगा, जो एलसीएम आएगा वो इनकी बड़ी संख्या के बराबर या इससे बड़ा आएगा, जबकि उसको बोलते हैं वो सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जा सके। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, 8, 12, 24। अब जैसे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में होता है वे सबसे बड़ी संख्या, वे सबसे बड़ी संख्या जिसका इन सभी संख्या में भाग जा सके, वो होता है एचसीएफ। और जो एचसीएफ आएगा वो इनकी जो जितनी भी संख्या दी हुई उनकी सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा प्राप्त होगा। तो देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में होता है कि एलसीएम में दी गई सभी संख्या का भाग जा सके। और जो एचसीएफ होता है उसमें क्या होता है, जो दी गई संख्या है उसमें एचसीएफ का भाग जा सके, वो एचसीएफ। और एलसीएम के जो अपन निकालेंगे इनमें से एलसीएम उसमें दी गई सभी संख्या का भाग जाना चाहिए, जबकि जो एलसीएम होता है वो इनमें से ऐसे तो बहुत सारी बड़ी संख्या है कि जिसमें इन सभी का संख्या का भाग जाता है, पर अपने को सबसे छोटी संख्या लघुत्तम संख्या निकालनी है जिसमें इन सभी का भाग जा सके, ये होता है एलसीएम एचसीएफ। अब जैसे पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो या पावर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो, और इसके बाद में भिन्न वाली संख्याओं को एलसीएम निकालो या भिन्न वाली संख्याओं को एचसीएफ निकालो, वो अपन इस जो पूरे क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में सोल्व करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन देख लो। अब देखो जैसे कि ये एलसीएम के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे दिया गया है कि वे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतया विभाज्य हो, या वे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो, या वे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एलसीएम आते हैं, जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, पूर्ण वर्ग करने पर कितना शेष बचता है। इसमें जैसे प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेष बचता हो, वो भी इसी में आता है। तो सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो देखो इन सभी का अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर अपने को छोटी संख्या के लिए बोले तो अपने को एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या के लिए बोले तो एचसीएफ ज्ञात करना है। न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या, लघुत्तम संख्या इनके लिए बोले तो अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 12, 15, 18, 24 और ये 30। ठीक है,
अब सबसे पहले जैसे कि इसमें ये है कि कौन सी संख्या से भाग लगाना स्टार्ट करें, तो सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे और हमेशा अभाज्य संख्या से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन अभाज्य संख्या से क्यों करेंगे कि जैसे कि 2 3 ये अभाज्य संख्या, अब 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, तो अपन 4 का भाग लगा के देखेंगे भाई 4 का भाग जाता ही नहीं आता, तो अपन देखेंगे भाई जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भाग कहाँ से जाएगा। इसलिए हमेशा आपको अभाज्य संख्या से सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को कौन सी संख्या से, 2 से सब में भाग लगाना। तो ये 6 इसमें भाग नहीं जा रहा, 15 इसमें, 9 इसमें, 12 और इसमें 15, इसमें 2 का, और जब तक किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता तब तक अपने को भाग लगाना है। 6 में 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 12 में जा रहा है 6 बार, और ये 15 फिर जा रहा है 2 का भाग, तो 3 15 जिस संख्या में जा रहा है उस संख्या में भाग लगाना है। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद में इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, तो 3 का भाग लगाना है। 3 का भाग भी इनमें जाना चाहिए, तो देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 1 बार, और इसमें जा रहा है 5 बार। फिर 3 है तो 3 का भाग और लगाना है 1 5 1 1 और 5। अब किसका भाग लगाना है, 5 का, तो 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार, यहाँ तक 1 आवे तब तक अपने को भाग लगाना है। अब देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालना, अब इन जो संख्या है उन सबको गुणा कर लो। 5 × 3 कितने, 15, 15 × 3 कितने, 45, 45 × 2, 5 × 3 15 × 3 45 × 2 90, 180 और 2 360। तो जो इसका एलसीएम हो वो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 बराबर कितना आएगा, 360। तो जो इसका है एलसीएम वो कितना है, 360। तो 360 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन सभी संख्या का भाग जाता है। तो जो 360 है वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। इससे बड़ी भी संख्या है, जैसे इसका डबल कर लो, उसमें इन सभी संख्या का भाग जा रहा है, पर वो छोटी संख्या नहीं। छोटी संख्या कौन सी है, 360 है। अब देखो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन तो अपने को दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 4 5 6 7 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 शेष बचे। अपने को ये दो शेष बचने वाली बात है वो इस क्वेश्चन में देते तो भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपने को पता है कि जब 360 में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है पूरा, इन सभी संख्याओं का 360 में पूरा भाग जा रहा है, तो वे कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे, इसकी जगह ये बोल दे और वे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो देखो 360 में तो पूरा जा रहा है, अब 365 जो संख्या है उसमें इन सभी संख्याओं को भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। 362 है, इन सभी संख्याओं को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। इसी प्रकार 370 हो तो 370 में इन सभी संख्याओं को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें पूछा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो इसमें क्या करना है कि भाई ये जो संख्या दी हुई है इनका आप एलसीएम निकालो और एलसीएम में जो शेष बचता है वो प्लस कर दो, उसमें आप +2 कर दोगे तो पता लग जाएगा वो कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं को भाग लेने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि जो ये संख्या लिखी हुई इन सभी संख्याओं को अपने को एलसीएम निकालना है, वे सबसे छोटी संख्या निकालना है, वे सबसे न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना है, 4 5 6 7 8 और 12। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग, 2 बार 5 बार 3 बार 7 बार 4 बार 6 बार, फिर 2 का भाग 1 बार 5 बार 3 बार 7 बार 2 बार 3 बार, फिर 2 का भाग 1 बार 5 बार 3 बार 7 बार 1 बार और 3 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग, 3 का भाग, 1 बार 5 बार 1 बार 7 बार 1 बार 1 बार, इसके बाद में 5 का भाग 1 बार 1 बार 1 बार 7 बार 1 बार और 1 बार, इसके बाद में 7 का भाग और ये 1 बार। तो जब तक नीचे यहाँ 1 1 नहीं आवे तब तक अपने को एलसीएम जारी रखना, ये भाग लगाना जारी रखना।
ठीक है, अब इसका जो एलसीएम है वो देखते हैं भाई एलसीएम कितना आ रहा है। ठीक है, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 5 7 इंटू 5 35 35 इंटू 3 105 105 इंटू 2 210 210 इंटू 2 420 420 इंटू 2 840। तो जो इनका एलसीएम वो कितना है 840। तो इसमें यह है कि 840 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो 840 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो वे कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं को भाग देने पर 2 शेष बचे? तो वो है 842, क्योंकि शेष इसमें जोड़ना है। 840 प्लस 2 बराबर 842। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, वे सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 10 जोड़ने पर ये प्राप्त हुए? 10 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। तो जैसे अभी बोल रहा था शेष बचे, अब इसमें बोल रहा है ये 10 जोड़ने पर, या ऐसा बोल दे 10 घटाने पर। तो इसके लिए सबके लिए वही है कि जैसे इसके लिए बोलता 840 के लिए वह कौन सी संख्या जिसमें 10 जोड़ने पर ये सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, तो वो है 830। अगर 830 में आप 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 840। तो 840 से ये पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो अपने को इसमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम में से 10 माइनस कर दो तो वो संख्या अपने को पता लग जाएगी कि भाई इसमें 10 जोड़ने पर ये सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो और वो संख्या सबसे छोटी हो। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 15 18 24 और ये 30। सबसे पहले 2 का भाग, 6 बार 15 9 बार 12 और ये 15। फिर 2 का भाग 3 बार 15 9 6 और 15। फिर 2 का भाग 3 बार 15 9 3 बार और 15। फिर 3 का भाग 1 बार 5 बार 3 बार 1 बार और 5 बार। फिर 3 का भाग 1 बार 5 बार 1 बार 1 बार और 5 बार। फिर 5 का भाग 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार। अब देखो इसका जो एलसीएम है वो देख रहा है कितना है, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180 इंटू 2 360। तो एलसीएम तो आ गया 360। पर वो कौन सी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर इन सभी संख्याओं से, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर इन सभी संख्या से पूर्णतः विभाज्य? तो वो है 350। वो कैसे निकाले अपन ने, 360 माइनस 10 बराबर 350। तो वो 350 ऐसी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर इन संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो जिसमें जोड़ने के लिए बोले उसमें घटाना है आपको, और जिसमें घटाने के लिए बोले उसमें जोड़ना है, एलसीएम। ठीक है, और जिसमें समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचते हैं, तो उसमें क्या करना है कि अपने को एलसीएम निकाल के एलसीएम में जोड़ना है। और जिसमें अलग अलग शेष प्राप्त हो उसमें क्या करना है कि जो समान अंतर होता है, समान अंतर को एलसीएम में से निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि वे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 18 24 से एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रम से 10 16 22 एवं 25 प्राप्त होता है। तो देखो इसमें क्या है कि जो शेष है वो प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्राप्त हो रहा है क्रम से। जैसे कि 12 का भाग लगाएंगे तो 10 शेष प्राप्त होना चाहिए, 18 का भाग लगाएंगे तो 16, 24 का तो 22 और 27 का तो 25। तो जब अलग अलग शेष प्राप्त होता है तब इसका जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को जो संख्या का जिस संख्या का भाग लगाना है और जिसका वो शेष आ रहा है, इनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अंतर कौन सा अंतर, जैसे 12 18 24 और 27, 12 भाग लगाते हैं 10, इसका 16, इसका 22 और इसका 25, इनका अंतर समान होना चाहिए। इनका जो अंतर है वो कितना है, समान अंतर कितना आ रहा है 2।
तो प्रत्येक स्थिति में समानांतर आ रहा है, कितना आ रहा है 2। तो इसके लिए अपन सोल्व कर सकते हैं कैसे कि भाई इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालो और एलसीएम में से आप दो जो समान शेष है वो घटा दो। तो प्रत्येक स्थिति में 12 का भाग लगा दोगे तो 10 बचेगा, 27 का भाग लगाओगे तो 25 बचेगा। अब देखो पहले तो अपन इनका एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 24 और 27, 2 से 6, 9, 12 और 27 में नहीं जाना, 2 से 3, 9, 6 और 27, फिर 2 का जा रहा है 3, 9, 3 और 27, फिर 3 का जा रहा है 1 बार, 3 बार, 1 बार और 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 1 बार और 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 1 बार और 1 बार। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 2 54, 54 × 2 कितना हो रहा है 108 × 2 216। तो जो इसका एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 216। तो वे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 18, 24 और 27 से भाग लेना है और प्रत्येक स्थिति में ये इतना क्रम से शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक समान शेष नहीं है, इसमें शेष अलग अलग है। तो इसमें क्या करना है, जो समान अंतर है शेष का वो निकाल दो इसमें से, इसमें निकाल दो। कितना है 214। तो इस संख्या में से 12 का भाग लगा दो, 10 शेष बचेगा, 18 का लगा दो 16, 24 का लगा दो 22, 27 का लगा दो 25 शेष बचेगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से कौन से विभाजित। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए पूछा, तो इसके लिए क्या करना है, वही नियम 12, 15 और 20। ठीक है, 2 का भाग लगाया 6 बार, 15 बार और 10 बार, फिर 2 का भाग लगाया 3 बार, 15 बार और 5 बार, फिर 2 का भाग ज़्यादा नहीं है तो 3 बार, 5 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो देखो इसमें जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या है कि जो इनके जो जोड़े होते हैं वो बराबर होंगे तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग एलसीएम बनेगी। कैसे, जैसे 2 का जोड़ा है तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाएगी, 4 आएगा। अब जैसे 3 और 5 केवल सिंगल संख्या है, तो इसमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एलसीएम इनके जिनके जोड़े कम बन रहे हैं वो जोड़े बना के इनको गुणा कर दो। जैसे 2 × 2 पूरा हो रहा है, 3 एक है तो 1 3 और जोड़ दो, 5 एक है तो 5 1 और जोड़। अब देखो ये कितने हो गए, 25 × 3 75, 75 × 3 225 × 2 450 × 2 कितने 900। अब आपको बताया कि 900 एक कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 900। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, वे कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। दोगुना करने पर वे कौन सी संख्या है जिससे दोगुना करने पर इन सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 18, 21 और 30। ठीक है, 2 का भाग लगेगा कितना 6, 9, 21, 15, फिर 2 का भाग लगाया 3, 9, 21 और 15, फिर 3 का भाग लगाया 1 बार, 3 बार, 7 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग लगाया 1 बार, 1 बार, 7 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, 1 बार, 7 बार, 1 बार, फिर 7 का भाग 1 बार, 1 बार, 1 बार और 1 बार। अब इनका जो एलसीएम है वो देखो कितना, 7 × 5 35 × 3 105 × 3 315 × 2 630 × 2 1260। तो जो इसका एलसीएम है वो 60 आ रहा है। अब जो पूछ रहा है वो देखो कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे दुगुना करने पर वो इनसे विभाजित। कौन सी संख्या को दुगुना करोगे तो 1260 आएगा। 630 को दुगुना करोगे ना, तो जब दुगुना करने के लिए बोले तो एलसीएम में भाग लगाना। जब आपको दुगुना करने के लिए बोले तो एलसीएम में
भाग लगाना है। तो कितना आया 630। वह सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे दुगुना 630 को दुगुना करने पर इन सभी संख्या से कौन से विभाजित होगी। अब देखो इसके बाद अब देखो जैसे कि एचसीएफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एचसीएफ में क्या करना है कि जैसे कि ये संख्या दी हुई, जैसे अपन ने एलसीएम ज्ञात किया वैसे ये एचसीएफ उससे थोड़ा अलग है। 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या में से एचसीएफ जीसीडी ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे कौन सी है 42, 70, 98, 126 वही इसी प्रकार निकालना है। और इसमें क्या क्या करना है, जैसे अपन 2 का भाग लगा रहे थे, 3 का लगा रहे थे, जब तक जिस संख्या में नहीं जा रहा वहाँ तक लगा रहे थे। जबकि मैसे में क्या है कि हम अपने को उसी संख्या का भाग लगाना है जिसका इन सभी संख्या में भाग जाए, जिसका इन्हें सभी संख्या में भाग जाए। 2 का भाग लगाना है, 2 का इन सभी संख्या में भाग जाना चाहिए। 3 का भाग लगा रहे, 3 का इन सभी संख्या में भाग जाना। तो ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका भाग लगाओ वो तीनों चारों संख्या में भाग जाए, वही उस हिसाब से सोल्व होगा। तो देखो सबसे पहले 2 का जाता है कि 2 का विभाजन का नियम क्या है, इकाई अंक में अगर भाग जा रहा है तो वो संख्या में भाग जाए। तो देखो इन सभी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 21, 33, 49 और 63। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, इसके बाद में 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। इसके बाद में 3 के बाद में 5 का भाग नहीं जा रहा, 5 के बाद में 7 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 7 का भाग लगाओ। तो 3 बार, 5 बार, 7 बार और 9 बार। अब ऐसे ये छोटी संख्या आ गई, इसलिए ये यहाँ तक ही सोल्व हो गया। तो इसका जो अधिकतम समापवर्तक है एचसीएफ है वो है 2 × 7 = 14। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 14 है, जिसका इन सभी संख्या में भाग जा सके, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पूछा है वे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 122 एवं 143 को भाग देने पर क्रम से 2 एवं 3 शेष बचे। अपन ने एलसीएम में भी ऐसे ज्ञात किया। तो एलसीएम में क्या कर रहे थे कि जैसे कि ये समान अंतर को घटा रहे थे, यही कर रहे थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना है कि जो ये शेष दिया वो पहले घटा के आप एचसीएफ ज्ञात करो। तो पहले घटाएंगे 122 में से 2 घटाए कितने 120, 143 में से 3 घटाए कितने 140, ये 243 है, ठीक है 243 है, 122 एवं 243 है, ठीक है। तो 243 में से 3 घटाए 240 और 120 में से ये 2 घटाए तो 120। अब 120 और 240 का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या कहता है कि भाई सबसे छोटी संख्या का इन सभी संख्या में भाग लगा के देख लो, अगर पूरी संख्या में भाग जा रहा है तो एचसीएफ सबसे छोटी संख्या होगी। और जो एलसीएम होता है उसमें क्या होता है सबसे बड़ी संख्या में अगर सभी संख्या में भाग जाता है तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। तो इसमें क्या है सबसे छोटी संख्या कौन सी 120, 120 का 120 में जा रहा है और 120 का 240 में 2 बार जा रहा है। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 120। तो वे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 120 है, जिसका 122 में भाग लगाओगे तो 2 बचेगा और 240 में भाग लगाओगे तो 3 शेष बचेगा, 243 में भाग लगाओगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का इनके जो रिलेशन वाले क्वेश्चन के साथ है 2 संख्याओं का लेसे एवं मेसे क्रम से 420 एवं 28 से यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो लेसे भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा। तो इसमें क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो जैसे अपने को दोनों संख्या दे देवे या एचसीएफ न देवे तो एचसीएफ ज्ञात हो गया, दोनों संख्या एलसीएम न देवे तो एलसीएम। इन्हीं चारों में से आपको 3 मान दिए रहेंगे और 1 मान ज्ञात करना है, तो इसी फॉर्मूले से। अब देखो एलसीएम कितना है 420 इंटू एचसीएफ कितना है 28 बराबर प्रथम संख्या जो कि इसके गुणा में आएगी वो इधर किस में आ जाएगी भाग में आएगी बराबर दूसरी संख्या। अब इसको देखो सोल्व करना है तो देखो 42 से 10 बार और ये 2 बार, इससे ये
14 बार, इसको 10 से गुणा किया तो कितना है 140। तो जो दूसरी संख्या है वो कौन सी है 140। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में, यदि उनका में से मतलब एचसीएफ 8 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या करें। तो देखो जब आपको अनुपात दिया हो और बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, तो उसमें क्या करना है कि अगर आपको एचसीएफ दिया है तो बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अनुपात से गुणा करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, छोटे अनुपात से गुणा करोगे तो छोटी संख्या आएगी एचसीएफ। तो इसका में से 8 दिया तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा 5, तो 5 × 8 = 40। तो जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है 40 है। अब देखो जैसे एलसीएम के लिए दिया हो कि 2 संख्या 3:4 के अनुपात में, यदि उनका लसे 240 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो लसे में अपन ऐसे नहीं कर सकते, लसे में क्या करना है कि अपने को एक x का मान निकालना पड़ता है और इस x को इससे गुणा करना है। तो x का मान कैसे आएगा कि एलसीएम कितना है, एलसीएम में अनुपातों के गुणनफल का भाग लगा दो। 3 × 4 कितना 12, तो 12×24 कितना है 20 है x। अब पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 3 है ना, तो 3 × 20 = 7। ठीक है, तो एलसीएम इस प्रकार सोल्व करना है, एचसीएफ में इस प्रकार सोल्व करना है, दोनों रिलेशन दिए हो तो इस प्रकार सोल्व करना है, और शेष दिए हो शेष आपको पहले घटाना है, और अधिकतम समपरिवर्तक पूछ ले गए आपको तो इस प्रकार से हो जाएगा में से एचसीएफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो पावर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पावर वाली जैसे संख्या ये दी हुई है तो देखो ये अभाज्य खंड में दी हुई है, अभाज्य गुणनखंड में दी हुई है, जबकि ये संख्या अभाज्य गुणनखंड में नहीं दी हुई, तो इसमें क्या करना है इसको भी अपने को अभाज्य गुणनखंड में निकालना है। ये संख्या भी इस प्रकार दे सकते हैं, तो उसको क्या है टुकड़े करके अपने को सोल्व करना है। तो देखो जैसे कि ये 3 संख्या है 1, 2 और 3, इसका अपने को क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि जैसे अपन ने सोल्व करने आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि जैसे कि सब संख्या को होना जरूरी नहीं है, प्रत्येक संख्या अपने को लेनी है, कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो 2। अब देखो 2 जहाँ भी है उनकी सबसे हाई पावर कौन सी अधिकतम 4 है, तो ये 4। इसके बाद में 2 के बाद में 3 है, तो 3 1 तो 3 जगह, तो इनमें से सबसे हाई पावर कौन सी है 15 है, तो ये 15। 3 के बाद में 5, ये यहाँ और ये 5 की अधिकतम पावर कौन सी है 18। फिर कौन सी संख्या बचेगी 7, 7 की अधिकतम पावर 11। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ के लिए क्या कि सब में होना जरूरी है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जैसे ये एलसीएम, इसकी जगह अपने इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है एचसीएफ क्या। तो एचसीएफ में क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्या अवेलेबल है, तो वो 3 है, 3, और इसकी न्यूनतम एचसीएफ में न्यूनतम पावर लेनी है, तो न्यूनतम पावर कौन सी है 12, ये 12 है। ठीक है, और इस प्रकार क्वेश्चन दे रहे तो इसके क्या करना है अपने को टुकड़े करना है। ठीक है, 12 के टुकड़े हैं, जैसे 12 के टुकड़े कैसे करने हैं, ये 2 का भाग लगाओ 6, फिर 2 का भाग लगाओ 3, 3 का भाग लगाओ 2। तो इसमें क्या है 12 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 × 2 की पावर 2। इसी प्रकार 18 है, तो 18 को 9 फिर 3 फिर 3, तो 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। इसी प्रकार 30 है, तो इसमें क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, तो 12 है, इसको लिख सकेंगे 3 की पावर 1 × 2 की पावर 2, इसकी पावर 15। 18 है, तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, इसकी पावर 16। 30 है, तो 2 × 3 × 5। ठीक है, इन सब की पावर कितनी है 18। फिर इसको वापस पावर को अंदर गुणा करते, 3 की पावर 15, 2 की पावर 30, 2 की पावर 16, 3 की पावर 32, 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18। अब देखो इसका एचसीएफ क्योंकि कौन सी संख्या तीनों में 2 है, जो कि तीनों में 2 की पावर सबसे कम का 18, 16 और 30, तो 16 कम है। इसके बाद में 3 सब में,
तो 3 की पावर 15, 32 और 18, तो कम कौन सी 15। तो जो पावर कम है वो अपने को लेनी है। तो ये पावर वाली संख्या का भी एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो भिन्न का कैसे निकालते हैं। अब देखो भिन्न वाले क्वेश्चन है जो किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ पूछा है, तो इसमें क्या है कि जब भिन्न का एलसीएम पूछता है तो क्या करना है, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछे तब क्या करना है, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएफ। ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो इस पूरे का अपने को क्या पूछा है, भिन्न का एलसीएम पूछा। तो अंश का एलसीएम 18, 12 और 7 का एलसीएम, 18, 12 और 7 का एलसीएम, 2 बार 9, 6 और 7, फिर 2 बार 9, 3 और 7, फिर 3 का 3, 1 और 7, फिर 3 का 1, 1 और 7, फिर 7। अब देखो 7 × 3 21, 21 × 3 63, 63 × 2 126 × 2 252। ये किसका अंश का एलसीएम आ गया। हर का एचसीएफ, हर कौन कौन सी है, 25, 5 और 10। इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है, 5 में सभी का भाग जा रहा है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 252 बटा 5। अब देखो इसका एचसीएफ निकालना, तो अंश का एचसीएफ 18, 12 और 6 में से एचसीएफ कौन सा आएगा, 6 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर सबसे छोटी संख्या की सभी संख्या में भाग जाता है तो एचसीएफ वही है। तो 6 बटा 25, 7 और 35 का एलसीएम, 25, 7 और 35 का एलसीएम। 2 का भाग जा रहा नहीं है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 बार 7 बार और 7 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार 7 बार 7 बार, फिर 7 का भाग जा रहा है 1 बार 1 बार और 1 बार। तो देखो 7 × 5 35, 35 × 5, तो ये कितना हो रहा है, 105 और 70, 175, 170, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये दिया है एबीसी वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रम से 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेते हैं। तो बताइए कितने समय बाद में पुण्य उसी स्थान पे पहुंचेंगे। तो जब पुण्य या रिपीट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या है कि एलसीएम में ज्ञात करना है, और जिसमें अधिकतम वाले क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम शब्द आते हैं, तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो एक क्वेश्चन आता है घड़ी की अलार्म वाले के इतने समय बाद में अलार्म बजता है, तो बताइए एक साथ कब बजेगा। अगर जैसे कि 1 बजे बजना प्रारंभ किया तो वापस कितने बजे बजेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है, 10, 12 और 15, 10, 12 और 15। 2 से 5 बार 6 बार, फिर 2 से 5 बार 3 बार और 15, फिर 3 से 5 बार 1 बार और 5 बार, फिर 5 से 1 बार 1 बार और 1 बार। 5 × 3 कितना, 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60। तो ये जो पुण्य वापस मिलेंगे कितने मिनट बाद में, 60 मिनट या 1 घंटे बाद वापस मिलेंगे। ये अपना एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है जो समाप्त हो गया है। और भी इसमें कुछ प्रकार के क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपना नंबर सिस्टम टॉपिक हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, ठीक है।